हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। प्रॉफिट लॉस का ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम कुछ और नए कॉन्सेप्ट आज लेकर आएंगे, नए तरीके के सवाल लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल देखिए बोर्ड पे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। वो क्वेश्चन क्या करा है कि एक आदमी है, वो 75 रुपये में एक वॉच सेल करता है, मतलब सेलिंग प्राइस आपकी दे रखी है 72, और बोल रहा है जी इसका परसेंट प्रॉफिट जो है, इसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो इसके कॉस्ट प्राइस के बराबर है। इसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो इसके कॉस्ट प्राइस के बराबर है। आपको पता करना है क्या कि वॉच का कॉस्ट प्राइस क्या है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है प्रॉफिट परसेंट के बराबर है। इसका मतलब ये है कि न्यूमेरिकली बराबर है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस आपको 10 रुपया रहा होगा तो प्रॉफिट परसेंट 10% है। मतलब आपको इसको और इसको नहीं देखना, सिर्फ इसकी बात कर रहा है कि ये न्यूमेरिकली बराबर है। क्वेश्चन में वर्डिंग डालना चाहिए था कि मतलब इसको आपको इग्नोर करना है। तो क्वेश्चन ये करा था। चलिए इसको देखते हैं। पहले थोड़ा सा इसका मैं तरीके से बताता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि इसमें आप छोटे कहाँ से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को इजी कैसे कर सकते हैं और सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसको शॉर्ट और ट्रिक और ये जो भी बोलते हैं लॉजिक बोलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट का, तो क्या लिखते हैं एस पी माइनस सी पी। यही प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इंटू 100 बाई क्या लिखते हैं आप, सी पी, यही लिखते हैं आप। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट कितना बोल रहा है, मान लेते हैं x% का प्रॉफिट हुआ होगा, तो x% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो आप कहेंगे एस पी जो है, एस पी क्या है आपका 75, कॉस्ट प्राइस भी तो x ही है, और ये पूरे को आप 100 से गुना करेंगे और ये कितना आपका आ जाएगा x। सी पी भी आपका x है। मैंने इसको मान लिया कि जो दोनों कॉस्ट प्राइस है, जो प्रॉफिट परसेंट है वो क्या है x है। तो x बराबर दिस इंटू दिस। इसको जब आप एक बार ब्रेक कीजिए तो x स्क्वायर आ गया, और इधर कितना आ जाएगा -100x प्लस 75। अब इसको आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। या तो आप ऐसे कर लीजिए और क्वाड्रेटिक से सोल्व कर लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 100x इक्वल टू 7500। आपके लिए ये मेथड आसान होगा। रीजन बता रहा हूँ क्या, होता क्या है कि इस मेथड में हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। इसको देखिए यहाँ पे जो दोनों फैक्टर है, दोनों फैक्टर के बीच का डिफरेंस कितना है 100। तो इसको दो फैक्टर के बीच में हम ब्रेक करेंगे, इसका डिफरेंस कितना होना चाहिए 100, इसका डिफरेंस 100 होना चाहिए। यहाँ पे भी वही चीजें करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको दो रिजल्ट दे देगा, ये भी आपको दो रिजल्ट देगा। अंतर क्या रहेगा, अंतर ये रहेगा कि यहाँ से एक रिजल्ट निगेटिव आ सकता है, एक रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। यहाँ से आपका रिजल्ट जो आएगा दोनों पॉजिटिव आएगा। अब बात ये रहेगी कि आपको आंसर करेक्ट कौन सा है। अब जैसे इस मेथड से आप सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 150 ले लेते हैं और 500 ले लेते हैं, 100 का डिफरेंस पे आ गया, 50 ले लेते हैं, 150 और 50 ले रहे हैं। आपको दो पॉजिटिव निकल गया। यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो आप देखिए रिजल्ट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव जब प्रोडक्ट होगा तो आप देखिएगा कितना आ जाएगा, मतलब 150 और एक 50 ये नेगेटिव वाला आएगा। एक्स की वैल्यू मैंने निकाला हूँ, एक्स का दो फैक्टर किया हूँ इसको। जब आपको बताया था मैंने कि इसको फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद यहाँ जो लिखा रहता है इससे आप डिवाइड कर दीजिए दोनों को, कुछ भी नहीं मतलब 1 है, मतलब सेम का सेम रहेगा, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। और इसके साइन को आप चेंज कर देते हैं, ये आपका रिजल्ट हो जाता है। देखिए एक वैल्यू नेगेटिव आ गया, एक वैल्यू पॉजिटिव आ गया, मतलब 50% वो आंसर है जो हमें फाइंड आउट करने का रहा। मतलब इस सामान का जो सीपी है वो 50% है। इसका मतलब 50% अगर सीपी है तो 50% प्रॉफिट भी होगा। तो 50 रुपये के सामान पर अगर 50% प्रॉफिट होगा मतलब 25 रुपये प्रॉफिट होगा। देखिए 75 रुपये आपके आ गया कि नहीं, सीपी आ गया। ये क्वेश्चन में क्या हुआ था, मैंने आपको बोला आपको ये मेथड प्रोसीड करने के लिए, मेथड नहीं, इसलिए क्योंकि इसमें जो नेगेटिव आएगा ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल देगा 100% देगा। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको छोटा वैल्यू हमेशा चेक करना होगा। पहले छोटा वैल्यू लेके एक बार ट्राई कर लीजिए, बहुत रेयर चांस है कि बड़ा वैल्यू इसका आंसर हो। बड़ा वैल्यू आंसर हो भी नहीं सकता, क्योंकि आपको ध्यान देना है कि जो दो वैल्यू इसमें से निकल कर आते हैं, जो दो वैल्यू निकल कर आते हैं डायरेक्टली एक वैल्यू आपको यूज करना है। ऐसा नहीं कि मतलब आपको इसके साथ चेक करना, नहीं, आपको जो दो नंबर आते हैं डायरेक्टली यूज करना है। और जो नंबर आएंगे हमेशा इस सेलिंग प्राइस से छोटा होंगे अगर ये प्रॉफिट की बात कर रहा होगा यहाँ पे, और अगर यहाँ पे लॉस कर देगा तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा इससे बड़ा होगा। क्लियर है। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन को आप इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाना है आपको एग्जाम में, इसको कैसे एग्जाम में बनाएंगे वो भी बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस कितना है 75 है, और बोल रखा है कि प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस दोनों बराबर है।
आप इसको दो फैक्टर में तोड़िए, दोनों का डिफरेंस 10 होना चाहिए, मतलब 15 और 5, और एक शून्य चिपका दीजिए। ये आपका हो गया क्वेश्चन का जवाब। क्या हो गया क्वेश्चन का जवाब? 15, और प्रॉफिट बोला था तो इससे कम वाला ले लेंगे, लॉस बोलेगा तो हम ये ले लेंगे 150 ले लेंगे। आपको यहाँ 7500 नहीं करना, आपको 10 के डिफरेंस पे तोड़ना इजी पड़ेगा। यहाँ 7500 कर देंगे, बहुत टफ पड़ेगा। बार बार क्वेश्चन इसी पे आके ब्रेक होगा। आप इस मेथड से मैंने दिखाया आपको 75 में ब्रेक हो रहा था। देखिए सिमिलर क्वेश्चन होंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ आपके लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ गया है। ये क्वेश्चन क्या करा भाई, सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 96 रुपीज, 96 रुपया में सेल किया जा रहा है। मैन गेन सच दैट, फिर से वही वाली बात बोल रहा है कि उसको प्रॉफिट होता है इस तरह से कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर हो रहा है। तो इसको 10 के डिफरेंस पे तोड़िएगा तो 16 और 6 टूटेगा, मतलब 60 रुपया उसका सीपी था। प्रॉफिट हो रहा है, देख लीजिए आप 60% इसका निकालेंगे तो 36 आएगा, और 36 इसमें जोड़ेंगे तो 96 आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं आज का। करा प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग कमोडिटी फॉर 5 to 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, करा किसी चीज का सेलिंग प्राइस 5 to 4 है, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग कमोडिटी फॉर इतना इज द सेम एज लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर इतना। बोल रहा है किसी सामान को 525 रुपये में सेल करते हैं तो वही प्रॉफिट होता है जो 452 रुपये में सेल करते हैं तो लॉस होता है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में कुछ बड़ा बात नहीं है। आप मुझे एक बार बताइए जरा कि अगर किसी सामान, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, अगर किसी सामान को आप इतना में बेच रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ सीपी रहा होगा, यहाँ से कुछ बढ़ाकर आप बेचेंगे जिसको बोलेंगे आप प्रॉफिट हुआ होगा। क्लियर है कि नहीं है? कुछ कॉस्ट प्राइस से बढ़ाकर बेचोगे तो प्रॉफिट होगा। बोल रहा है क्वेश्चन कि जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, मतलब यहाँ से जब यहाँ से डिफरेंस देख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, लॉस हो रहा है। मतलब यहाँ से ये वैल्यू और यहाँ से ये वैल्यू बराबर है कि नहीं? दूसरी चीजें बड़े अच्छे समझिएगा। देखिए प्रॉफिट हमेशा इस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे, और बोल रहा है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों साइड बराबर है। इस पे बेचते हैं तो उतना ही प्रॉफिट होता है, जिस पे बेचते हैं तो लॉस होता है। इसका मतलब जितना इस पे बढ़ाकर बेचा गया होगा उतना ही कम करके बेचा गया होगा। मतलब एक जब बीचों बीच में आएगा दोनों के, तो आप क्या कीजिए, दोनों का मिड पॉइंट निकाल लीजिए। या दोनों को मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, बहुत तरीका निकालने का। पहला तरीका ये है कि दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। आप दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, आप देख लीजिए 524 है और 452 है, तो वो आ जाएगा 2, और इधर 7 5 12, 72 रुपया का आ गया है। मतलब इसको दो भाग में बांट देंगे, 36 70 हो जाएगा और 36 इधर हो जाएगा। मतलब इसको आपने जो बेच रहा था 452 में, ये आपको अगर 6 2 8 5 3 8 448 रुपये इसका क्या होना चाहिए था, कॉस्ट प्राइस होना चाहिए था। या फिर 36 इसमें से माइनस कर दीजिए, 448 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस होना चाहिए था। पहला तरीका। दूसरा तरीका आप देखिए, इसको हम क्या बोल रहे हैं आपको, हम बोल रहे हैं कि सीपी मान लीजिए एक्स है, तो आप कहेंगे एक्स, देखिएगा मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, एक्स हमें निकालना है तो 524 में ये तो वही आ जाएगा आपका, नहीं सीपी निकाल रहे हैं, हाँ ठीक है। 524 में जो घटाएंगे वही आएगा जब 452, एक्स में जब 452 आप क्या करेंगे, घटाएंगे। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, और ये हमारा क्या है, लॉस। यही तो क्वेश्चन कर रहा था, बराबर है। जब इसको आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 524 प्लस 452 बटा 2 आ रहा है। मतलब दो तरीके से आप इसकी अमाउंट को निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकाल सकते हैं, एक तो दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, उसको आधा इधर दे दीजिए, आधा इधर दे दीजिए। देख लीजिए, अगर पूछ लेगा प्रॉफिट कितना हो रहा है, अगर पूछ लेगा प्रॉफिट कितना हो रहा है, फिर लॉस कितना हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, सीधा देख लेंगे 526 रुपया है, 452 रुपया, दोनों के बीच का अंतर, उसका आधा अमाउंट जो वही प्रॉफिट भी होगा और वही लॉस भी होगा। अगर पूछ देगा सीपी क्या है, तो आप ये मेथड मत लीजिए, आप ये मेथड लीजिए, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। या फिर आप ये मेथड भी ले सकते हैं, प्रॉफिट लॉस निकाल के उसमें से माइनस प्लस कर दीजिए। कई बार क्या करता है कि ये क्वेश्चन में आपको ये बराबर ना देकर कुछ रेशियो में दे देगा, तो वहां पे भी हम ये चीजें करेंगे। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आएगा ऐसा भी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 था आपका, ये था क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 6 to 5 इज सेम एज लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर 5 for 5, देन ऑन व्हाट प्राइस शुड इट सेल टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ इतना ऑन द कॉस्ट प्राइस। देखिए कह रहा 625 रुपया में किसी को बेचा गया है तो कुछ प्रॉफिट हो जाता है, और उसको 545 में बेचते हैं तो कुछ लॉस
हो जाता है तो आपको बोल रहा है कि कितने में इसको बेचा जाए ताकि 65 रुपये की प्रॉफिट हो जाए। मतलब आपसे पूछ रहा है वो ये वैल्यू है सीपी प्लस 65 पूछ रहा है आपसे सीपी प्लस 65। सीपी आप कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। अब 2 से भागा आप ऐसे नहीं दीजिएगा कि 5 5 10 है 5 2 7 नहीं, जरूरी नहीं है कि दोनों को जोड़ के आपको 2 से भागा देना है। आप क्या कीजिए, देखिए बड़ा अच्छा कर रहा हूँ, इसको आप कर लीजिए थोड़ा देर के लिए, जैसे 5 था इसको कर लीजिए 0 और इसको 5 घटा दिया वहाँ, यहाँ 5 बढ़ा दिए 630 कर दिया 630। हमें तो सीपी से मतलब है, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे उससे अच्छा यही आधा कर दीजिए। और आप स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं तो 600 और 500 को पहले ले लीजिए तो कितना आ गया 6 5 1100 का आधा कितना होता 550, तो यहाँ से आपको आ गया प्लस, यहाँ 25 था वहाँ 45 था, दोनों को जोड़ेंगे 70 70 का आधा कितना हो गया 35। मतलब ये आपका क्या हो गया सीपी, और बोला था कितने में बेचेंगे ताकि 65 रुपये का प्रॉफिट हो, तो 65 भी इसमें जोड़ देंगे, मतलब कितना हो गया 650 रुपये इसका आपका सेलिंग प्राइस हो गया, जिसपे 65 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है, कैलकुलेशन बताया मैं आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए नेक्स्ट, ये 4 नंबर था, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड, इफ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 78 इज ट्वाइस when it is sold at this, करा इस पे बेचा गया है तो इसका 2 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो इस पे बेचा जा रहा है तो इस पे 1 रुपये का रेशियो दे दिया आपका। क्या करा कि when the article is sold for 678 is twice as when it is sold for 69। मतलब देखिएगा समझ के क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि इसका जो भी प्रॉफिट जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा जब उसको 78 में बेचते हैं तो 69 की तुलना में इसमें दुगना प्रॉफिट मिलता है, मतलब इसमें 2 गुना प्रॉफिट मिल रहा है, इसमें 1 गुना प्रॉफिट मिल रहा है। आपको करना है बैलेंस, आपको क्या करना है बैलेंस। बैलेंस कैसे करेंगे आप देखिए कि यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आप जो भी ट्रिग्नोमेट्री ये क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे उनको याद होगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका पॉइंट मास थ्योरम लगा दीजिए यहाँ पे, मतलब कितना आ जाएगा आपको सीपी निकालना है तो दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस बाई 3, एकदम सिंपल तरीका है, लेकिन ये बहुत टफ हो जाएगा आपको। आप चाहें तो ट्राई कर लीजिए। 78 को क्या करेंगे यहाँ 78 गुना 178, 69 गुना 2 कितना हो जाएगा 138 और बाई 3, टोटल को डिवाइड कर दीजिए 3 से डिवीजन का सिंबल है इतना प्लस 3। अब देख लीजिए 6 7 3 10 से 72 रुपया क्या था उसका 72 रुपया उसका सीपी था, आपसे पूछ क्या रहा था कॉस्ट प्राइस। एक मेथड तो ये हो गया, दूसरा मेथड बता रहा हूँ आपको। एक मेथड में क्या हो गया ये आप पॉइंट मास थ्योरम लगा सकते हैं या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो रेशियो होता है वो लगा सकते हैं। एक और मेथड क्या कर रहा है देखिए, ये जो 2 और 1 का जो डिफरेंस है, ये जो 2 और 1 का डिफरेंस है सीपी से यहाँ की दूरी और सीपी से यहाँ की दूरी को ही 2 और 1 के डिफरेंस में बांटा गया है। मतलब आप अगर इस तरह से डायग्राम अगर आप एक बार देख लीजिए तो आपका क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ जो दूरी है इसी को तो बांटा जा रहा है 2 और 1 के रेशियो में, बांटा जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ की दूरी आप ले लीजिए कितनी दूरी है, तो आप कहेंगे 9 यूनिट की दूरी है, 9 यूनिट की दूरी है कि नहीं है। 9 यूनिट की दूरी को आप 3 रेशियो में बांटेंगे, 2:1 रेशियो को बांटेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 और 1 कितना मिलेगा 3 से 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो आपको मिलेगा इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 6, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो प्राइस था ये लॉस के बाद प्राइस था, मतलब 72 रुपये में खरीदा गया होगा, या फिर 6 रुपये जो प्रॉफिट हुआ है 78 में बेचने पे, इसका मतलब 72 रुपये में वो खरीदा गया होगा। देखिए दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, जो मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड को अप्रोच कीजिए। बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देखिए स्क्रीन पे आपके स्क्रीन पे है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल देन इट्स लॉस परसेंटेज इज कन्वर्टेड इनटू इन इक्वल प्रॉफिट परसेंट। ये क्वेश्चन अच्छा है, बोल रहा है सेलिंग प्राइस अगर किसी का डबल कर दिया जा रहा है देन इट्स लॉस परसेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट परसेंट, देन द लॉस परसेंट ऑफ द आर्टिकल इज। समझ में आया कुछ क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन समझ में आया कुछ, चलिए आप देखिए क्वेश्चन एक बार, क्वेश्चन पढ़िएगा, सिमिलर क्वेश्चन है बस वर्डिंग चेंज कर दिया है। पहले कितने किसी प्राइस पे बेचा जा रहा था, अब बोल रहा है इसको कितने में बेचा जा रहा है डबल करके बेचा जा रहा है, जितना में पहले बेचा जा रहा था उतना ही बेचा जा रहा है।
तो बोल रहा है कि जो पहले लॉस हो रहा था ना, यहाँ पे जो लॉस हो रहा था उतना ही यहाँ प्रॉफिट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में वर्डिंग और यूज की है, प्रॉफिट और परसेंट और लॉस परसेंट की बात। एक चीज़ मुझे बताइए, लॉस परसेंट बोले या प्रॉफिट परसेंट बोले, या फिर इसके जगह पे सिर्फ लॉस बोले और प्रॉफिट बोले, परसेंट नहीं लगाए, क्या दोनों बात सेम है या फिर अलग अलग बात है? दोनों बात सेम है, क्योंकि लॉस भी कैलकुलेट करेंगे आप सीपी पे, प्रॉफिट परसेंट भी कैलकुलेट करेंगे सीपी पे। तो जब आप देखेंगे दोनों का रेशियो लेंगे, आप जब दोनों का रेशियो लेंगे तो परसेंटेज ऐसे भी कट रहा है, या फिर आप कहेंगे तो दोनों सीपी पे कैलकुलेट किया हुआ, दोनों परसेंटेज है, तो दोनों का आपका लॉस परसेंट की बात करें, प्रॉफिट परसेंट की बात करें, या लॉस की बात करें, या प्रॉफिट की बात करें, एक ही बात है। लेकिन ध्यान रखना, लॉस परसेंट और प्रॉफिट दोनों अलग अलग बात है। लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट वही हुआ जो लॉस और प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब कह रहा है कि जितना इधर का लॉस हो रहा है उतना ही उधर का प्रॉफिट हो रहा है, उतना ही उधर का प्रॉफिट हो रहा है। आप खुद बताइए, आपसे पूछ रहा था लॉस परसेंट क्या क्या होगा, या फिर जो पहले पूछ रहा था लॉस परसेंट ऑन आर्टिकल, आप खुद बताइए कि कितने रुपये में खरीदा गया ये, एक का रेशियो है, एक और एक यूनिट का रेशियो है। अब देखिए एक और एक यूनिट के रेशियो को अगर आप बांटेंगे तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे सर SP 2SP माइनस SP, इसको दो भाग में बांटेंगे तो ये भी तो आपका SP/2 आ जाएगा और ये भी SP/2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब क्या हुआ कि आप इतने रुपये का लॉस है, इतने रुपये का लॉस है, इतने रुपये का प्रॉफिट है, तो अगर लॉस को हम सेलिंग प्राइस में जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मतलब डायरेक्टली बात ये हो गई कि इतने रुपये का लॉस है, इतना रुपये कॉस्ट प्राइस है, तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा? मतलब दो दो कट गया, स्पेस पे कट गया, कितना आ गया 33 एंड 1/3%। क्वेश्चन वही था, मैं आपको डिटेल में लिया हूँ, आपको समझना चाहिए, समझना जरूरी था। क्वेश्चन क्या कर रहा था, वही कर रहा था कि जो भी जितने में भी बेचा गया था उसी को दो पार्ट में बांटना था, दो पार्ट में भाग डिवाइड करना था। मतलब सीधा कहिए कि जितना चेंजेज है उसका आधा ही लॉस होगा, उसका आधा ही। मतलब आप जब बनाते क्वेश्चन को डायरेक्टली कहते कि ऐसा है कि 2 रुपये में पहले बेच रहे थे, अब 4 रुपये में, इसलिए क्योंकि अंतर में 2 यूनिट में लेना चाह रहा हूँ, मतलब इवन में लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें दो पार्ट में बांटना है। तो आप कहते 2 रुपये में पहले बेच रहा था, अब 4 रुपये में बेच रहा है। जब 2 रुपये में पहले बेच रहा था, 4 रुपये में अभी बेच रहा है, इसका मतलब 1 रुपये का पहले लॉस था, 1 रुपये का फायदा है। तो अब देखिए 3 रुपये का CP, 1 रुपये का लॉस है, 1/3 का क्या हो गया लॉस। या फिर कहीं बाद में अगर कोई पूछ रहा था तो प्रॉफिट भी आपका कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, क्वेश्चन पढ़िए। When an article is sold for 116, the profit percent is thrice as much as when it is sold for 9। आप इसको बना सकते हैं। बोल रहा है कि 92 रुपये में जब सेल आउट किया गया, बेचा गया है, वहाँ से इसकी तुलना में 3 गुना का क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का ज़्यादा मिलता है। तो प्रॉफिट परसेंट ज़्यादा मिलने का मतलब प्रॉफिट ही ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है, आप बता दीजिए मुझे, कितना आ गया 24 आ गया। इसको आप कितने हिस्से में बांटेंगे, 1 और 3 के रेशियो में बांटेंगे। 1 और 3 के रेशियो में बांटेंगे तो आप खुद बताइए कि यहाँ कितना आ जाएगा 6 और यहाँ कितना आ जाएगा 18 आएगा 18। इसका मतलब आपसे पूछ क्या रहा था, द कॉस्ट प्राइस। अब 6 रुपये यहाँ पे लॉस हो रहा था, मतलब कितना में खरीदा गया होगा 98 रुपीज़ में। या फिर आप बोलिएगा कि 18 रुपये का फायदा हो रहा था, मतलब कितना में खरीदा गया होगा 98 रुपीज़ में। आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के देखिए कितने तरीके से एक ही टॉपिक कॉन्सेप्ट पे कितने तरीके से क्वेश्चन घुमाया है। एक और क्वेश्चन लेंगे हम, एक आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, by selling an article for 21, a man lost such that the percentage loss was equal to the cost price। देखिए जो मैंने पहला दूसरा क्वेश्चन बताया था सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या किया, उसमें परसेंटेज प्रॉफिट की बात कर रहा था, इसमें लॉस की बात कर रहा है। अब इसमें आप क्या करेंगे, देखिए 21 है, 21 है कि नहीं है। तो लॉस वाले में हम क्या करते हैं, आपको ध्यान क्या रखना, लॉस वाले में हम क्या करते हैं कि इसको 2 फैक्टर में तोड़ते हैं और दोनों का सम क्या होना चाहिए 100। लॉस वाले में ध्यान रखना दोनों का सम 10 होना चाहिए। प्रॉफिट वाले में क्या होता है, प्रॉफिट वाले में आपको याद रखोगा, प्रॉफिट वाले में क्या करते हैं, डिफरेंस को 10 रखते हैं। इसमें क्या करेंगे, लॉस को 10 रखेंगे, उसको दोनों में 0 बैठाएंगे। आप खुद देखिए 30 रुपया या फिर 70 रुपया, यही उसका क्या रहा होगा
कॉस्ट प्राइस। आप खुद देखिए 30 रुपया में खरीदेगा 21 रुपया में बेचेगा, या 70 रुपया में खरीदेगा 21 रुपया में बेचेगा। दोनों प्राइस क्या है, 21 से बड़ा है, दोनों प्राइस 21 से बड़ा है, तो ये भी कॉस्ट प्राइस के रूप में संभव है और ये भी संभव है क्योंकि लॉस इसको हो रहा है। अब आप एक बार चेक कर लेंगे कि 30 का 30% जो है, कॉस्ट प्राइस का 30% ही लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस का 30 का 30% निकालेंगे तो 9 आएगा। देखिए वाकई 9 रुपये का लॉस हो रहा है यहाँ से यहाँ में। यहाँ से जब आप मिलाएंगे तो 70 का 70% मतलब 49 रुपया, 49 रुपया का लॉस हो रहा है क्या? तो अब देखिए सही में 49 रुपये का लॉस हो रहा है, मतलब ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। ये दोनों आंसर क्या है आपका? सही है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास अब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के साथ आपके पास आएंगे। आप हमें जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। प्रॉफिट लॉस जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से क्वेश्चन को अरेंज किया गया है एक लेवल के अनुसार, एक टाइप के अनुसार, आपको हर एक क्वेश्चन को इजी तरीके से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एकदम कहीं भी मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे जो चीज़ें आप पहले से पढ़ रखे हैं, जो चीज़ आप पहले से जानते हो वही चीज़ें का ही हो रहा है। तो आप बताइए जरूर मुझे कैसा लग रहा है आपको वीडियो, कैसा लग रहा है आपको मेरे तरीका। तो चलिए इस बात पे क्यों फिर से मिलेंगे। आप वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।